ठीक है बेटा, तो आज हम क्या कर रहे हैं। आज जो हमारा टॉपिक है प्रोनाउन हमने डिस्कस कर लिया। प्रोनाउन के फंक्शन हमने डिस्कस कर लिए और आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। आज जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन के डिफरेंट टाइप्स हैं, मतलब जितने भी हमने फंक्शन लिखे हैं उतने ही हैं जो प्रोनाउन के जो है वो टाइप्स हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर सम ऑफ दी टाइप्स आज डिस्कस करेंगे, कुछ फिर हम नेक्स्ट क्लास में जो है ये डिस्कस करेंगे। तो प्रोनाउन की जो टाइप है उसमें जो फर्स्ट टाइप हमारे मौजूद है वो है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है बेटा। अब पर्सनल प्रोनाउन से फैन चलाए। पर्सनल प्रोनाउन से क्या मतलब मुराद है या उसकी क्या डेफिनेशन होती है पर्सनल प्रोनाउन की, उसको देखते हैं हम। पर्सनल प्रोनाउन में ये है कि अब देखिए आप कि पर्सनल में क्या वर्ड आ रहा है हमारे पास, पर्सन। ठीक है बेटा, तो मतलब ऐसे प्रोनाउन जो पर्सन के लिए यूज होते हैं हम लिखेंगे द प्रोनाउन दैट इज यूज्ड होते हैं या होता है फॉर अ पर्सन। किसी पर्सन को शो करने के लिए जो प्रोनाउन यूज होता है उसको हम क्या कहते हैं, पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है बेटा, अब इसमें आप ये देखें कि आपके पास जो पर्सनल प्रोनाउन है उसमें जो पर्सन है वो तीन तरह से हो सकता है। ठीक है बेटा, अब एक तो तरीका ये है कि जैसे मैं बोल रहा हूं द पर्सन स्पीकिंग, द पर्सन स्पीकिंग। ठीक है, द पर्सन स्पीकिंग एक तो जो बोल रहा होता है। दूसरा हमारे पास आएगा वो है द पर्सन स्पोकन टू, पर्सन स्पोकन टू जिससे बात की जा रही हो। एक तो वो होगा द पर्सन स्पीकिंग, लाजमी है कि मैं बोल रहा हूं तो कोई सुनने वाला भी होगा, जैसे आप सुनने वाले हैं तो आप जो है द पर्सन स्पोकन टू है, और जो स्पीकिंग है मैं कर रहा हूं। अब लाजमी सी बात है कोई बोल रहा है और कोई सुन रहा है, इसका मतलब ये होगा कि उसमें कोई बात कर रहे होंगे, वो भी किसी के बारे में कर रहे होंगे। तो तीसरा जो पर्सन हमारे पास मौजूद है द पर्सन स्पोकन ऑफ, जिसके बारे में बात की जाए। ऑफ मीन्स अबाउट। ठीक है, तो पर्सनल प्रोनाउन के अंदर जो पर्सन हमारे पास मौजूद है वो तीन तरह के हैं। एक है पर्सन स्पीकिंग, दूसरा है पर्सन जिससे बात कर रहे हैं स्पोकन टू, और तीसरा वो है जिसके बारे में बात की जाए। ठीक है बेटा, अब याद रखें कि द पर्सन स्पीकिंग जो है हमारे पास, ये हमारे पास कहलाता है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कहलाता है। ठीक है बेटा, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। अब जिससे आप बात कर रहे हैं वो सेकंड पर्सन प्रोनाउन होगा। सेकंड पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन होगा। ठीक है बेटा, अब जो थर्ड हमारे पास कैटेगरी आ रही है वो क्या हमारे पास बेटा, जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो क्या होगा, वो होगा थर्ड पर्सन प्रोनाउन। थर्ड पर्सन प्रोनाउन कहते हैं उसको। फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है और थर्ड पर्सन प्रोनाउन। तो तीन तरह के हमारे प्रोनाउन मौजूद है। अब हम देखेंगे कि फर्स्ट पर्सन कौन से हैं, सेकंड पर्सन कौन से हैं और थर्ड पर्सन कौन से हैं। अब बेटा एक बात याद रखें आप कि ये जो पर्सन हमारे पास है, समटाइम क्या होता है कि हम एक बोल रहे होते हैं, मैं अभी एक बोल रहा हूं, अगर हम सब साथ बोलेंगे तो स्पीकिंग में क्या होगा कि वो प्लूरल हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पर्सन स्पीकिंग है ये सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, और जिससे हम बात कर रहे हैं जो सुन रहे हैं वो एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। जिसके बारे में बात कर रहे हैं ये एक भी हो सकते हैं या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो फर्स्ट पर्सन है या सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है ये सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं। हम क्या करेंगे, इसको अलग से लिखते हैं कि सिंगुलर और प्लूरल। बात बेटा समझ रहे हैं आप, सिंगुलर और प्लूरल। अब हमने इस तरह डिवाइड इसको करते हैं कि ये सेकंड पर्सन है और ये हमारे पास हम जो लिख रहे हैं वो है थर्ड पर्सन। ठीक है, अब जो हमारे पास फर्स्ट पर्सन आएगा
उसमें दो कैटेगरी है, सिंगुलर भी हो सकता है, वो प्लूरल भी हो सकता है। इस तरह हमारे पास सेकंड पर्सन सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। इसी तरह थर्ड पर्सन जो है वो सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। अब जो फर्स्ट पर्सन हमारे पास सिंगुलर है वो मैं, ठीक है, मैं बोल रहा हूं तो मैं, आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है, ठीक है बेटा। अब अगर हम एक साथ बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, हम हो जाएगा। तो वी जो हम कहते हैं वो भी हमारे पास क्या है, फर्स्ट पर्सन। तो आई भी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है और वी भी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। डिफरेंस क्या है इसमें, आई जो है वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है और वी हमारे पास जो है वो क्या है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल प्रोनाउन है, ठीक है बेटा। उसके बाद जिससे आप बात कर रहे होंगे, जैसे भी मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो आप जो है वो यू हो जाएगा, सिंगुलर भी यू है और प्लूरल भी यू है, ठीक है बेटा। तो जो सिंगुलर और प्लूरल यू है ना, तो उसके साथ रूल सारे एक जैसे यूज होते हैं। सारे प्लूरल के रूल यूज करने हैं, आपने सिंगुलर का कोई भी रूल यूज नहीं करना, ठीक है। तो यू सिंगुलर यू प्लूरल, ठीक है, लेकिन रूल जो इसके साथ यूज करेंगे वो सारे प्लूरल के करेंगे। अब मैं आपसे बात करें, यू जो है वो सेकंड पर्सन हो गया, मैं बोल रहा हूं मैं फर्स्ट पर्सन हो गया। जब आप बोलेंगे तो आप फर्स्ट पर्सन हो जाएंगे, मैं सेकंड पर्सन हो जाऊंगा, इससे होगा, ठीक है। लेकिन ये फिक्स है कि आई और वी फर्स्ट पर्सन है, यू जो है वो सेकंड पर्सन। अब थर्ड पर्सन जो हमारे पास आते हैं वो हमारे पास सिंगुलर में आते हैं, ही, शी और इट। ये हमारे पास जो है वो क्या है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन के लिए होता है। इट भी हम जो है वो यूज कर सकते हैं पर्सन के लिए, ठीक है। आगे जाके इसको हम डिस्कस करेंगे। और वैसे मैंने बेसिक यूज के बताए थे इट को, इट के आपको पता होगा बेसिक क्लासेस जब पढ़ रहे थे उसमें, ठीक है। अब ही, शी और इट जो हमारे पास है उसका प्लूरल बनाएंगे हम, ठीक है बेटा। अब ही का प्लूरल क्या होगा, दे होगा। इस तरह शी का भी दे होगा और इट का भी दे होगा। कोई आपसे पूछे कि इट का प्लूरल क्या, आप बोलेंगे दे। कोई आपसे पूछे शी का प्लूरल क्या, आप बोलेंगे दे। कोई आपसे पूछे ही का प्लूरल क्या, आप बोलेंगे दे। सबका ये प्लूरल होता है, ठीक है बेटा। अब यहां पर क्या है कि ये तो हमने पर्सन को डिवाइड कर लिया कि ये जो वो पर्सनल प्रोनाउन जो है वो पर्सन को रिप्लेस करते हैं। अब क्या होता है कि ये पर्सन हमारे पास आते हैं, पर्सनल प्रोनाउन के अंदर जो पर्सन है हमारे पास वो भी दो कैटेगरीज में आएंगे, दो ग्रुप होते हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन जो हमारे पास है वो रिप्लेस करता है, रिप्लेसेस किसको रिप्लेस करता है। अब देखें, आई एम स्पीकिंग टू यू, अब इसमें आई जो है वो सब्जेक्ट है, ठीक है बेटा। अब यू क्या है, यू ऑब्जेक्ट है। अब होता क्या है यहां पर कि जो पर्सनल प्रोनाउन है या पर्सन जो है वो सब्जेक्ट की जगह पे भी हो सकते हैं और ऑब्जेक्ट की जगह पे भी हो सकते हैं। पर्सन जो है वो सब्जेक्ट की जगह पे भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट की जगह पे भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पर्सनल प्रोनाउन के जो दो ग्रुप होते हैं हमारे पास, ये पर्सन के हमने टाइप बताया मैंने आपको, पर्सनल प्रोनाउन के 3 डिफरेंट टाइप। अब ये जो पर्सन हमारे पास है दो तरह कैटेगरीज में आएंगे। एक वो पर्सन होंगे जो सब्जेक्ट की जगह पर आएंगे और दूसरे पर्सन कौन से होंगे जो ऑब्जेक्ट की जगह पर आएंगे, ठीक है। कुछ पर्सन जो प्रोनाउन होंगे वो सब्जेक्ट की जगह पर आएंगे और कुछ जो होंगे वो ऑब्जेक्ट की जगह पर आएंगे, ठीक है। अब यहां पर जो मैंने लिखे हैं आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे, ये सारे वो प्रोनाउन है बेटा कि जो सब्जेक्ट की जगह पे यूज होते हैं, जो सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ठीक है। लेकिन ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन भी हो सकते हैं। अब इसमें पहले आप समझ लेंगे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कौन से। देखिए बेटा, जब आई हमारे पास हमेशा ऑब्जेक्ट की जगह पर आएगा, सब्जेक्ट की जगह पर आएगा, ठीक है, सॉरी, ऑब्जेक्ट की जगह पर आई नहीं आएगा। जब ऑब्जेक्ट की जगह पर आपने लिखना पड़ेगा तो क्या लिखेंगे, मी लिखेंगे, वहां पर आई नहीं लिखेंगे। क्लियर हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप देखें, आई एम टीचिंग। अब यहां पे जो आई एम है, आई है वो क्या है, सब्जेक्ट है। तो यहां पर अभी आप मी नहीं लिखेंगे कभी, यहां पर शुरू में जब भी आएगा सब्जेक्ट की जगह पर आई आएगा। लेकिन अगर मैं यहां लिखूं सुंदर इज कॉलिंग, बुला रहा है मुझे, अगर यहां पे मैं आई नहीं लिख सकता, ठीक है।
क्योंकि अभी ये जो है ना हमारे पास आई, यहाँ पे जो आ रहा है ये ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो यहाँ पे आई की जगह पर क्या आएगा, मी आएगा। इसे आपने याद रखना है, ठीक है। तो आई का जो ऑब्जेक्ट होगा वो मी होगा, मतलब आई जब भी ऑब्जेक्ट की जगह पर आएगा तब वो मी हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से जो वी हमारे पास सब्जेक्ट है, सुंदर इज कॉलिंग, अब यहां पर मी नहीं आएगा, इसकी जगह पर क्या आएगा, अस आएगा। और यहां पे क्या आएगा, वी आर टीचिंग, हम पढ़ा रहे हैं, ऐसे हो जाएगा। तो वी का क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट हमारे पास, अस हो जाएगा। वी सब्जेक्ट है, अस उसका ऑब्जेक्ट है। क्लियर हो रहा है बेटा, क्लियर हो रहा है, सही है। अब जो यू हमारे पास, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, यू का सेम रहता है, यू सब्जेक्ट भी यू है और ऑब्जेक्ट भी यू, आपने ये याद रखना है कि यू में कोई कंफ्यूजन नहीं है, ऑब्जेक्ट की जगह पर यू आ सकता है और सब्जेक्ट की जगह पे भी यू आ सकता है। उसके बाद ही, उसके बाद शी, उसके बाद इट। अब आपके पास जो ही है वो क्या हो जाएगा आपका, हिम हो जाएगा, हिज नहीं होगा, ठीक है। हिज जो है वो एडजेक्टिव है, हिम होगा। तो सुंदर इज कॉलिंग हिम, सुंदर इज कॉलिंग यू, तो मी, अस, हिम, यू। और यहां पर क्या हो जाएगा, यू आर टीचिंग, ही इज टीचिंग, इस तरह से। अब हमारे पास आ गया शी, तो शी इज टीचिंग और सुंदर इज कॉलिंग, शी नहीं होगा, फिर क्या होगा इसकी जगह पर हर, उसे बुला रहा है, शी का हर हो गया। इस तरह हमारे पास इट है, इट का क्या होगा, इट का सेम रहेगा, इट। तो सब्जेक्ट की जगह पे भी इट आ सकता है और ऑब्जेक्ट की जगह पे भी इट आ सकता है। अब दे है, फॉर एग्जाम्पल दे आर टीचिंग, वो पढ़ा रहे हैं। सुंदर इज कॉलिंग उन्हें, देम, THEM, देम, ठीक है। तो दे का हमारे पास क्या आ जाएगा, देम हो जाएगा। तो बेटा ये आप याद रखेंगे कि पर्सनल प्रोनाउन जो है वो उसकी पोजीशन क्या है सेंटेंसेस में। अगर वो सब्जेक्ट की जगह पर आएंगे तो आपने ये यूज करने, अगर वो ऑब्जेक्ट की जगह पर आ रहे हैं तो आपने ये यूज करने, ठीक है बेटा। एक मैं सेंटेंस लिखता हूं, उसमें आप देखें किस तरह आएगी। अब सेंटेंस जो हमारे पास आ रहा है वो आप समझें कि ही इज गोइंग टू कराची, ही इज गोइंग टू कराची विथ यू एंड डैश। आई आएगा या मी आएगा, क्या आएगा बेटा, ही इज गोइंग टू कराची विथ यू एंड, अब आई नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा बेटा, देखें आपका मेन वर्ब आ गया। यहाँ पर मेन वर्ब के बाद अगर प्रोनाउन आपका यूज हो रहा है तो वो हमारे पास ऑब्जेक्टिव होता है मोस्ट केसेस में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, मी। इस तरह से सवाल आएंगे कि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव लगाना है या आपने सब्जेक्टिव लगाना है। क्लियर हो गया। तो ये जो कैटेगरी हमारे पास आती है ये हमारे पास होते हैं पर्सनल प्रोनाउन, ये फर्स्ट टाइप है प्रोनाउन की, पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है बेटा। अब पर्सनल प्रोनाउन के अंदर हमारे पास तीन किस्म के पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड पर्सन होता है और थर्ड पर्सन होता है। उसके सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं। उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया कि जब पर्सनल प्रोनाउन हमारे पास जो है वो सब्जेक्ट को रिप्लेस कर सकता है और ऑब्जेक्ट को भी रिप्लेस कर सकता है। अब जो सब्जेक्ट को रिप्लेस करते हैं ये हैं और जो ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करते हैं ये हैं, ठीक है। मतलब सब्जेक्ट वाली जगह पर आप ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन नहीं लगाएंगे और ऑब्जेक्टिव वाली जगह पे आप सब्जेक्टिव प्रोनाउन जो है वो उसको आप यूज नहीं करेंगे, वरना क्या होगा, वो आपका जो सेंटेंस है वो इनकरेक्ट की कैटेगरी में आ जाएगा। अब यहां तक देखें, अगर कोई इश्यू हो तो पूछ लें आप। पर्सनल प्रोनाउन के अंदर कोई भी इश्यू हो, किसी भी टाइप का आपको इश्यू आ रहा हो, ठीक है, देख लें या इसको आप लिख लें, उसके बाद डिस्कस करते हैं आगे। लिख रहे हैं, ये खबर समझ में चाहिए, ठीक है। आप पर्सनल है, पर्सनल माना पर्सनल प्रोनाउन कैटेगरी में चंदा हुए तो हुन जे करे हु जे को आइन आ जा पर्सन के रिप्लेस करना है। इट जो है इहो पर्सन की जगह अची सके तो, इट जो है इहो पर्सन जगह यूज थिए तो, इट के तव्हां इम्पर्सनल प्रोनाउन भी चई सको, जो इशू कोन्हे, ठीक है। लिखो समझ इहो, तो नेक्स्ट डिस्कस करियो। ओके जी, छा करियो, तस्वीर कढिए।
ठीक है। अब जो हमने क्या कर रहे हैं बेटा, ठीक है, नेक्स्ट टाइप को डिस्कस करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, उसको हम दूसरा कोई प्रोनाउन डिस्कस करते हैं। ये हमारा फर्स्ट प्रोनाउन हो गया, पिक ले ली ना आपने, बस सही है, ग्रुप में भी शेयर कर देना ताकि वो बच्चे लिख लेंगे वहां से भी। अच्छा वैसे ही ये अपलोड करेंगे हम यूट्यूब के ऊपर, ठीक है, तो वहां से हम जो है वो आप डिस्कस कर लें। क्या रुक गया, अच्छा भाई इसको बनवाओ तो सही, क्या कर रहे हो। अब जो हमारे पास जो सेकंड टाइप आती है प्रोनाउन की, वो बड़ी इंपॉर्टेंट टाइप हम लिख रहे हैं। सेकंड टाइप जो हमारे पास है वो पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव, पजेसिव प्रोनाउन। तो जो पजेसिव प्रोनाउन जो है, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट प्रोनाउन, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन जो जो टेस्ट देते हैं, अब उसमें पजेसिव प्रोनाउन के बहुत सारे सवालात आ सकते हैं, और ये कंफ्यूजिंग भी है क्योंकि इस टाइप से एक दूसरा भी एडजेक्टिव भी हमारे पास है, पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव। जब दोनों में डिफरेंस पता चलेगा आपको तभी आप इसको समझ पाएंगे। अब देखें बेटा, पजेसिव प्रोनाउन का मतलब समझें। पजेसिव वर्ड जो है पोजेशन से निकला हुआ है, ठीक है, और पोजेशन का मतलब होता है ओनरशिप। क्या, ओनरशिप, किसी चीज की ओनरशिप को जो प्रोनाउन शो करते हैं उसको हम कहते हैं पजेसिव प्रोनाउन, ठीक है, या पोजेशन को शो करते हैं। दो आप लिखेंगे द प्रोनाउन दैट शोज, द प्रोनाउन दैट शोज possession or ownership, ownership or relationship, ठीक है, मतलब ये चीज किसकी है, ये मेरा है, ये उनका है, हमारा है, आपका है, उसका है, उनका है, वो कहलाते हैं हमारे पास पजेसिव प्रोनाउन, ठीक है बेटा। अब पजेसिव प्रोनाउन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें आप जो मेन पॉइंट्स है इसको हम डिस्कस करेंगे, वो आप समझें। अब देखें कि पजेसिव प्रोनाउन हमारे पास जो होते हैं वो कौन से हैं, वो आप समझेंगे पहले, ठीक है। अब जो हमारे पास आई है, इसके बाद वी है, यू है, उसके बाद ही है, शी है, इट है और दे है। अब इनके हिसाब से जो हम पजेसिव प्रोनाउन लिखते हैं ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी हो। अब क्या होगा कि आई का जो पजेसिव प्रोनाउन है वो क्या होगा, कोई आपसे पूछे कि आई का प्रोनाउन क्या होगा, पजेसिव प्रोनाउन, तो आप कहेंगे कि माइन होगा। क्या होगा, माइन, माय नहीं होगा, ठीक है। आई का क्या होगा, माइन, माइन का मतलब है मेरा। अब बेटा माय का मतलब भी मेरा है और माइन का मतलब भी मेरा है, अब डिफरेंस क्या है, ठीक है बेटा, इसको आप समझेंगे। पहले हम सब लिख लेते हैं उसके बाद डिस्कस करते हैं। वी का क्या होगा बेटा, अवर, अब अवर लिखते हैं उसमें अवर्स होगा, ठीक है। एस लगा होगा तो प्रोनाउन होगा, एस नहीं लगा हुआ तो वो एडजेक्टिव होगा। यू हमारे पास हो गया तो योर्स हो गया, ही है तो हिज होगा, शी है तो हर्स, इट है तो इट्स, दे हो तो देयर्स, ठीक है बेटा। अच्छा इसमें एक गलती जो करते हैं उसको आप समझें, कभी भी यूं नहीं लिखना, एस डाल के, अपॉस्ट्रोफी डाल के नहीं लिखना होता, ठीक है, ये भी गलत है। आप यूं लिखोगे अपॉस्ट्रोफी एस, ये भी गलत है। उसके बाद हर्ष को यूं नहीं लिखना होता, ये भी गलत है। इट्स को आप लिखते हैं यूं, ये गलत नहीं है लेकिन ये डिफरेंट, इसका मतलब है इट इज, ठीक है। अपॉस्ट्रोफी वाला जो एस है उसका मतलब इट इज है, और ये इट्स है, ये अलग है और ये अलग है, ठीक है। ये वर्ड नहीं है इंग्लिश के अंदर। उसके बाद योर्स के साथ ये अपॉस्ट्रोफी लगा के आप लिखते हैं, ये कोई वर्ड नहीं है, और ये वर्ड भी नहीं होता, अपॉस्ट्रोफी के साथ नहीं लिखा करें। और ये जो देयर के साथ आप अपॉस्ट्रोफी लगा के जो लिखते हैं ये भी गलत है। हाँ ये सही है लेकिन इसका मतलब चेंज है, इट इज है, ये इट इज अपॉस्ट्रोफी के साथ ऐसे उसका मतलब इज होता है, ठीक है। तो आपने ये जो कैटेगरी है इसमें ये नहीं लिखना, कभी ये नहीं लिखना, ये नहीं लिखना और ये नहीं लिखना। ये लिखा जाता है लेकिन ये पॉजिटिव नहीं है, ठीक है।
तो ये हमारे पास हो गया। अब देखो माइन मतलब मेरा, अवर्स मतलब हमारा, योर्स मतलब आपका, हिज मतलब उसका, हर्स मतलब उसका, इट्स मतलब उसका, और देयर्स मतलब उनका। अब देखें कि फिर आपको समझ रहे होंगे कि सर ये फिर हम लिखते हैं माय भी मेरा है। अब माइंड भी मेरा और माय भी मेरा, उसके बाद अवर्स भी मेरा है और अवर भी मेरा है, योर भी होता है इसमें, हिज जो है, अच्छा हिज दोनों में सेम है, ठीक है, हर, उसके बाद इट्स, उसके बाद देयर, ठीक है, इट्स दोनों में सेम है, यहां पे भी इट्स और यहां पे भी इट्स। अब देखिए यहां पर ये फिर क्या है, जब माय मेरा है तो माय भी मेरा और माइन भी मेरा, डिफरेंस क्या है? अब बेटा माइन जो है वो प्रोनाउन है और माय जो वो क्या है, एडजेक्टिव है। अब ये जो मैंने इस तरफ लिखे हैं वो सारे क्या हैं, एडजेक्टिव। ये हमारे पास क्या है, एडजेक्टिव। कौन से एडजेक्टिव है? ये पॉजिटिव एडजेक्टिव। कौन से? पॉजिटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं, ठीक है, पॉजिटिव एडजेक्टिव। इसको आप प्रोनोमियल भी कह सकते हैं, उसको आगे जाके डिस्कस करेंगे। अब देखें ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है और ये पॉजिटिव नाउन है। अभी आपको कैसे पता चलेगा ये एडजेक्टिव है या नाउन है? इसमें जैसे ये अगर आ जाए तो कैसे पता चलेगा? क्योंकि दोनों में सेम है, हिज और हिज। अब पॉजिटिव एडजेक्टिव की पहचान क्या होती है बेटा? याद रखें कि जब भी इसके साथ नाउन लगा हुआ हो, माय पेन, माय बुक, योर कैट, हिज कार, नाउन, हर ड्रेस, इट्स कलर, देयर हाउस। तो नाउन भी आ सकता है और नाउन्स भी आ सकता है। अब अगर नाउन लगा होगा तो एडजेक्टिव होंगे, अगर नाउन नहीं लगा होगा तो वो क्या होंगे? फिर आपके प्रोनाउन होंगे। मतलब ये हुआ कि जब माइन सेंटेंस में आएगा तो माइन के बाद नाउन नहीं आएगा यहां पर, और जब माय आएगा तब नाउन आएगा। एग्जाम्पल के साथ समझे अभी आप। एग्जाम्पल में यहां पर लिख रहा हूं, एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल में ये है, दैट कार इज माइन। दूसरा है, दैट इज माय कार। अब दोनों का मतलब सेम है लेकिन लिखने का जो तरीका है वो चेंज है। जब भी आप माइन के साथ सेंटेंस बनाएंगे तो माइन के बाद कार नहीं आएगा, लेकिन जब माय लिख के आप सेंटेंस बनाएंगे तो फिर माय के बाद कार आएगा, ठीक है बेटा। अब माय के बाद कार आ रहा है तो कार क्या है बेटा? नाउन है। अगर कार नाउन है तो नाउन से जो बात पहले आएगा वो क्या होगा? ये क्या होगा आपका? ये आपका क्या है? एडजेक्टिव, ठीक है। कौन सा एडजेक्टिव है? पॉजिटिव एडजेक्टिव है। अब यहां पे जो माइन है उसके बाद कुछ भी नहीं आ रहा, देखो कुछ भी नहीं है, तो ये जो माइन आपका ये क्या है? ये पॉजिटिव प्रोनाउन है। बात समझ में आ गई? अब देखो इसमें लिखना है दैट कार और इसमें लिखा है दैट इज। अब दैट क्या है वो भी एक आगे टाइप में हम पढ़ेंगे। बात समझ में आ गई? इस तरह से दैट इज, दैट कार इज अवर्स, दैट इज अवर कार, ऐसा होगा। मतलब ये वाले वर्ड यूज जब भी होंगे उनके बाद कोई ना कोई चीज का नाम आएगा। कार आएगा, बेंगलो, कैट, बाइक, मोबाइल, ईटीसी, ऐसी चीजें आएंगी, ठीक है। और जब ये आएंगे तो ऐसे नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, दैट बुक इज हिज, दैट इज हिज बुक, दैट बुक इज हिज एंड दैट इज हिज बुक। अब देखो आप याद रट्टा नहीं लगाएंगे, अब ऐसे याद नहीं करेंगे हिज जो है वो ये है, नहीं। अब देखो दोनों में हिज लिखा हुआ है, लेकिन एक में हिज जो है आपका प्रोनाउन है, दूसरे में हिज जो आपका है एडजेक्टिव है। किससे पता चला आपको चलेगा? अब देखो ये जो हिज है ना, इसके बाद कुछ भी नहीं लिखा हुआ। जब कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो ये क्या हमारे पास है? प्रोनाउन है, मतलब नाउन नहीं लिखा हुआ, पॉजिटिव प्रोनाउन है। लेकिन ये वाला जो हमारा हिज आ रहा है इसके बाद नाउन लिखा हुआ, नाउन हमारे पास बुक है, तो ये जो हिज है ये क्या होगा हमारे पास? ये एडजेक्टिव होगा। इस तरह आप याद रखेंगे। तो इसके बहुत ज्यादा सवाल आ सकते हैं टेस्ट के अंदर।
कि अंडरलाइन जो किए हैं वो क्या है, यूअर्स क्या है या यूअर क्या है, हिज क्या है, हर्स क्या है, इस तरह से। ठीक है, तो आप ये एस वाले हैं वो तो प्रोनाउन है, सिंपल सी बात है, और इनके बाद नाउन कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, ये स्पॉट द एरर में भी आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज योर्स बैग, दिस इज योर बैग्स। अब आपको कहा जाए कि इसमें कौन सा वर्ड गलत है, दिस गलत है, इज गलत है, योर्स गलत है, या बैग गलत है, या बिल्कुल सही है सारे। तो आप याद रखें कि बैग हमारे पास नाउन आ रहा है, तो नाउन जब आएगा तो ये क्या आएगा, यहाँ पे एडजेक्टिव आएगा। फिर आप देखें क्या एडजेक्टिव लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ, क्योंकि योर्स इसके साथ एस आता है, वो तो प्रोनाउन होता है, तो ये गलत है, यहाँ इसको हटाएंगे तब ये सही हो जाएगा। इस टाइप से भी स्पॉट द एरर में भी ये सवाल आपका आ सकता है, इसलिए आप इसको याद रखें। अब देखो माइंड तो बिल्कुल डिफरेंट है, माय और माइंड याद रख सकते हैं आप, अवर्स एस वाले तो इजी है याद रखना। एक हिज, इसको आप याद रखेंगे कि एडजेक्टिव कब होगा या प्रोनाउन कब होगा, और एक इसका बाद हमारे पास जो है इट्स जो है, उसका भी आपने ख्याल रखना है कि ये प्रोनाउन कब होगा और एडजेक्टिव कब होगा। अगर इट्स बिल्कुल एंड में आ रहा है तो प्रोनाउन होगा, अगर इट्स के बाद कोई चीज नाउन वगैरह आ रहा है, जैसे इट्स कलर, इट्स टेल, इट्स वी कैन से फूड, इस तरह से जब अगर आ रहा होगा तो वो आपका क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। तो ये हमारे पास जो है वो था पॉजेसिव प्रोनाउन। ठीक है बेटा, ये सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं, जैसे ये सिंगुलर था, ये प्लूरल है, ये सिंगुलर प्लूरल है, इस तरह से ये प्लूरल है देयर्स। क्लियर हो रहा है आपको, इस टाइप से आप इसको यूज करेंगे। तो ये हमने जो डिस्कस किया, ये हमारा सेकंड टाइप है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट किस वजह से है, क्योंकि इसमें जो है आपका सवाल आ सकते हैं। ठीक है, क्यों आ सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल मैच करते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ। तो ये आपके पॉजिटिव प्रोनाउन होते हैं और ये आपके पॉजिटिव एडजेक्टिव हैं। तो माय जो है वो प्रोनाउन नहीं है, माय जो है आपका क्या है, एडजेक्टिव है। तो ये दो टाइप हमने डिस्कस की हैं। अभी आपका कोई सवाल है तो आप पूछ लें, कोई सवाल हो इसमें आपको समझ में ना आया हो कोई चीज ऐसी। ये बेसिक लेवल से मैं आपको बता रहा हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आप समझेंगे तब जाके आपको कुछ आगे भी समझ में आ जाएगा। समझ लिए, क्लियर हो गया? ठीक है, क्लियर, ठीक है, कोई सवाल नहीं है। तफसील ले लें तो फिर इसको रेस करके हम जो है उसके बाद जो आगे नेक्स्ट जो है वो हम लिखते हैं, टाइप जो इसको डिस्कस करते हैं। लिख लिया, गुड। अब इसके बाद जो हमारे पास थर्ड टाइप है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। अब थर्ड टाइप में ये दैट मैंने लिखा था, मैंने कहा ना इसमें भी गड़बड़ है, तो वो जो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो प्रोनाउन जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो क्लियर आपकी नहीं होगी। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ये तो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो आपकी इंग्लिश के जो है कंप्लीट होगी। इसमें जो एरर वगैरह जो फाइंड आउट करने में आपको आसानी पैदा होती है जब पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको थोड़ी स्ट्रॉन्ग होगी। अब बेटा उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक आ रहा है, टाइम है भी, ठीक है। अब हम थर्ड टाइप डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, और थर्ड टाइप का नाम हमारे पास है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बेसिकली आपको याद होगी, जब मैंने दिस और दैट पढ़ाया था तो मैंने कहा था दैट दिस जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। फिर मैंने कहा था ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी है, वो कैसे है आज इसको हम डिस्कस करते हैं। अब वर्ड को समझे, डेमोन्स्ट्रेट। अब डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है पॉइंट आउट करना, पॉइंट आउट करना, इशारा करना किसी की तरफ। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है वो प्रोनाउन है जो इशारा करने के लिए यूज होते हैं, पॉइंट आउट करने के लिए यूज होते हैं। तो आप लिखेंगे द प्रोनाउन, वो प्रोनाउन दैट इज यूज्ड, जो यूज होता है टू पॉइंट आउट,
टू पॉइंट आउट, टू पॉइंट आउट पर्सन, थिंग्स, एनिमल, प्लेसेस, इटीज। ठीक है, ठीक है, नाउन की जगह पे आ रहा है, बहुत सारे पॉइंट आउट करते हैं। अब इशारा कैसे देते हैं, जैसे कि मैं कहूं ये वो, इस तरह से, तो मैं कहता हूं ये और वो, तो ये और वो क्या हमारे पास जो है वो डेमोस्ट्रेटिव कहलाते हैं। अब ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन भी कहलाते हैं और ये डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी कहलाते हैं। तो एडजेक्टिव कब होंगे और ये प्रोनाउन कब होंगे, उसको हम डिस्कस करते हैं। अब देखें बेटा कि डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है हमारे पास सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं। सिंगुलर मतलब आप उसको एक जगह के लिए यूज कर रहे हैं, एक चीज के लिए, प्लेस के लिए, पर्सन के लिए, एनिमल के लिए, क्रिएचर के लिए, और दो से ज्यादा अगर चीज एक से ज्यादा है तो आप उसमें प्लूरल यूज करेंगे। अब बेटा बिल्कुल सिंपल है, ये को आपको क्या बोलते हैं, दिस बोलते हैं। ये एक चीज होगी तो दिस बोलेंगे, अगर ज्यादा चीजें हैं तो आप क्या बोलेंगे बेटा, दीज बोलेंगे। दिस मतलब कोई चीज करीब है, नियर है, करीब है, जहां पर आपका हाथ पहुंच सकता है वो दिस है। आपका हाथ नहीं पहुंच रहा हो, जो चीज दूर है आपसे, उसके लिए क्या यूज करते हैं, एक है तो दैट, और अगर एक से ज्यादा है तो क्या यूज करते हैं, दोस। ठीक है बेटा, ये हमारे पास जो है बेसिक लेवल के डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। दिस, दिस, दैट, दीज, दोस, चार वर्ड याद रखेंगे। ये हमारे पास क्या है, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। लेकिन बेटा ये सेम वर्ड हमारे पास डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी हैं, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं। अब जब बैक में भी मैंने लास्ट सेंटेंस लिखा था, वहां पर बेटा क्या लिखा था बेटा, सेंटेंस हमारे पास था दैट कार इज माइन, फिर लिखा हुआ था दैट इज माय कार। ठीक है, अब यहां पे जो दैट है, देखो बेटा यहां पे भी दैट लिखा हुआ है और यहां पे भी क्या लिखा हुआ है, दैट लिखा हुआ है, दोनों में दैट नजर आ रहा है। अब दोनों में जो दैट है वो डेमोस्ट्रेटिव तो है, ये पॉइंट आउट तो कर रहा है, लेकिन क्या ये दोनों प्रोनाउन हैं या दोनों एडजेक्टिव हैं, इसको हम फाइंड आउट करते हैं। बेटा आपको याद होगा मैंने आपको बताया था नाउन की डेफिनेशन में भी, उसके बाद कि जो नाउन होता है उसका एक दोस्त मौजूद है जिसको क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। अब नाउन से पहले जो भी आएगा हमारे पास वो एडजेक्टिव कैटेगरी में होता है। ठीक है, नाउन से पहले जो भी आएगा। अब आप फाउंड आउट करें यहां पर नाउन कहां पर है। अब यहां तो मैंने ये तो मैंने डिस्कस कर लिया है पहले, ठीक है, तो आप इसको भी छोड़ दें क्योंकि ये नाउन है तो ये आपका एडजेक्टिव है, वो तो पता है आपको। क्या दूसरा नाउन है, अब देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ, ये बेटा कार नाउन है। अब कार से पहले क्या आ गया, दैट आ गया, तो दैट यहां पर क्या है, दैट यहां पर एडजेक्टिव है। ठीक है, प्रोनाउन नहीं है। यहां पे मैंने लिखा है कि दीज, दोज या दीज जो है ये एडजेक्टिव, ये प्रोनाउन है, लेकिन ये सारे क्या है, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स भी हैं, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। अब कब है, जब दिस के बाद या दैट के बाद या दीज के बाद या दोज के बाद, इनके बाद अगर नाउन आ रहा हो या नाउन्स आ रहा हो, बुक या बुक्स आ रहा हो, तब ये डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होंगे। अगर इनके बाद वर्ब आ रहा हो, इसके उनके बाद हेल्पिंग वर्ब आ रहा हो, मतलब नाउन नहीं आ रहा हो, तब वो क्या होंगे, तब वो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएंगे। अब सेकंड सेंटेंस में जो दैट लिखा हुआ है हमारा, वो दैट इज है, उसके बाद नाउन नहीं आ रहा दैट के बाद डायरेक्ट, तो ये हमारे पास क्या है, ये दैट हमारे पास प्रोनाउन है। ऊपर वाला दैट हमारे पास क्या है, वो हमारे पास एडजेक्टिव है। तो प्रोनाउन में आपने देखा डेमोस्ट्रेटिव में तो एडजेक्टिव कब है और वो प्रोनाउन कब है, ये आप याद रखेंगे, एडजेक्टिव कब है और प्रोनाउन कब है। अब अगर दिस, दैट, दीज और दोस्त के बाद डायरेक्ट बाद नाउन आ जाए, फॉर एग्जाम्पल
दिस कैट, दीज बुक्स, क्योंकि दीज आएगा तो प्लूरल आएगा इसके साथ, ठीक है। दो स्कूल्स और दैट मोबाइल। अब यहाँ पे दिस, दैट, दीज, दो सबके बाद क्या आ रहे हैं, नाउन आ रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या होंगे, सारे एडजेक्टिव है, सारे हमारे पास क्या है, एडजेक्टिव है। लेकिन अगर दिस के बाद इज आ जाए, वोज आ जाए, विल भी आ जाए, ठीक है, या वर्ब कोई आ जाए, दैट के बाद भी यही आ जाए, दीज के बाद अब आर आ जाए, वर आ जाए, विल भी आ जाए, या दोज के बाद आर आ जा रहा हो, वर आ रहा हो, या विल भी आ रहा हो, इस कंडीशन में जो है ये सारे क्या होंगे, इस कंडीशन में ये प्रोनाउन होंगे। बात समझ आ गई। तो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है ये डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी कहलाते हैं। इसलिए कभी भी आप ऐसे याद नहीं रखना कि दिस जो है वो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन या दैट जो है वो डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। नो, दैट्स रॉन्ग। जस्ट आप याद रखेंगे डेमोस्ट्रेटिव है। कौन से डेमोस्ट्रेटिव है, प्रोनाउन है या एडजेक्टिव, वो कैसे पता चलेगा, वो सेंटेंस में पता चलेगा। इसलिए मैं आपको हमेशा कहता हूं वर्ड याद नहीं रखें, आप क्या इनसे क्लियर करें, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तब क्या कर सकते हैं, आप इजीली इसको पिक आउट कर सकते हैं। क्योंकि आप अगर एग्जाम्पल याद रखेंगे, वर्ड याद रखेंगे, फिर आपको पता नहीं चलेगा, कंफ्यूज हो जाएंगे जब वहां पर सेंटेंस आएगा। लाजमी नहीं है वही सेंटेंस है जो मैं यहां पे लिखता हूं। इसलिए कॉन्सेप्ट जो होता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आप इजीली इसको पिक आउट कर सकते हैं। तो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव में क्या डिफरेंस है, पॉजिटिव प्रोनाउन में और पॉजिटिव एडजेक्टिव में क्या डिफरेंस है, ठीक है बेटा। पर्सनल प्रोनाउन क्या है ये हमने डिस्कस किया, ठीक है बेटा। तो आई थिंक टाइम पूरा हो गया, वो सर भी बोल रहे हैं, ठीक है। तो अभी आपकी नेक्स्ट क्लास है, इसलिए आप इसको अंडरस्टैंड करें, इजीली समझें, इसको कोई सवाल है आप इसको पूछ सकते हैं, ठीक है। और हम जो कल हैं जो इसका या परसों एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जो है उसको पढ़ लें, उसके बाद हम इसको टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो हम क्या है, ये 3 टाइप्स हमने पढ़ लिए। देयर आर 10-12 टाइप्स हमारे पास हैं प्रोनाउन की, लेकिन हम जो है कुछ इंपॉर्टेंट है उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। अब आप इसको लिख लें या तस्वीर निकाल लें और कोई सवाल का पूछ लें, वरना कल आप सवाल पूछ सकते हैं, ठीक। इसकी प्रैक्टिस करें, फाइंड आउट करें प्रोनाउन कौन से हैं। जब भी आप टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, कोई आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, पढ़ते हैं ना आप, इससे अगर आप रीडिंग नहीं कर रहे आप देखेंगे दिस दैट कहीं भी आता है तो आप देख लें उसको प्रोनाउन है एडजेक्टिव। इस तरह आपको हिज आ रहा है, इट्स आ रहा है, उसको भी देखेंगे पॉजिटिव एडजेक्टिव है, पॉजिटिव प्रोनाउन, इस तरह। तो प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस जितनी करेंगे उतने आपको याद हो जाएंगे। वरना ऐसी डेफिनेशन किताबों में इससे भी अच्छी लिखी हुई है, डिफरेंट टाइप की जो बुक्स हैं इसमें इससे अच्छी भी तरीके से समझाया हुआ है, लेकिन समझेंगे कब, जब आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे। वैसे आप नहीं समझ सकते, कोई भी आ जाए आपको नहीं समझा सकता। टाइम बिंग तो आप समझ गए, अभी कुछ दिन के बाद आप भूल जाएंगे, इसका मतलब ये कि प्रैक्टिस नहीं है। प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट, इसलिए प्रैक्टिस करें।